जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए आगे चलते हैं न्यूज़पेपरों में आप लोगों के लिए क्या न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। तीन बेसिकली तीन न्यूज़ है और एक आपकी जॉब संबंधित है, तो उसको कवर करेंगे। और एक क्वेश्चन ये आया था ये इस पे लेकर कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य को वेतन से इनकार चौंकाने वाला। इसका एक भाई ने मेरे को भेजा है, तो इसका भी हम लोग एनालाइज करेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहले मेन न्यूज़ चलते हैं, उसके बाद ताकि आप लोग टाइम वेस्ट ना हो। पीसीएस प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग। ठीक है, ये है 22 दिसंबर को प्रस्तावित है परीक्षा केंद्र का निर्धारण अंतिम चरण में। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 24 प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के लिए तैयारी तेज कर दी है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को करीब 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। केंद्र निर्धारण गाइडलाइन 10 किलोमीटर की बाध्यता खत्म होने के बाद केंद्रों का निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। उम्मीद है कि इस सप्ताह आयोग केंद्र पर मुहर लगा देगा। हालांकि इसकी वजह से अभ्यर्थियों को मुख्यालय से काफ़ी दूर केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। इससे अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, और एक ये है आपका एडमिट कार्ड को लेकर। आयोग सूत्रों के अनुसार 22 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा के करीब 10 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र का पता चल सकेगा। हालांकि दूसरी ओर आरओ परीक्षा की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई। परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर 4 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था, पर अभी तक समिति किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंची। ऐसे में एक तरफ आयोग पर पीसीएस प्री कराने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ आरओ परीक्षा प्रारूप का निर्णय लेना है। ठीक है, आयोग सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इसको लेकर बैठक भी होनी है। दूसरी तरफ पीसीएस प्री के आयोग के बाद आयोग आरओ के परीक्षा प्रारूप पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। एक तो ये है, ठीक है, क्योंकि इसको जानकारी रखनी चाहिए आपको। फिर एक है राजकीय आईटी में आईईटीआई में लागू होंगे मल्टी स्किल मॉड्यूलर कोर्सेज। ठीक है, आईईटीआई अकादमी प्रासंगिक वित्तीय प्रबंधन मामलों में मिलेगी स्वायत्ता। ये पटना का न्यूज़ है। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश के 3% नए कॉलेजों में जीएनएम कोर्स के योग्य। ठीक है, क्यूआईसी की रिपोर्ट सिर्फ 14% पुराने कॉलेज ही सीट बढ़ाने के लिए मानकों पर खरे उतरे हैं। ठीक है, और ये है जॉब संबंधित। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी, ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कॉपरेटर और ज्वाइनर आदि पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 है। ठीक है, योग्यता 10 से 12वीं ग्रेजुएशन, अनिर्धारित पात्रता है। एम्स बिलासपुर में 123 पद हैं। पीसीडीडब्ल्यू में 43 पद खाली हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक बीएचएल भेज बोलते हैं इसको, 229 पद खाली हैं। इंजीनियरों के पदों में रोजगार के अवसर। फिर यूके एमएससीएसबी में 23 पद खाली हैं। बीईसीआईएल में 13 पद खाली हैं। ठीक है, और वेतनमान इनका है आपका 35,400 से ले 1,12,400 तक। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। और अब चलते हैं आपका मेन जो टॉपिक जिसने भेजा था मेरे को, ये कार्यवाहक प्रधानाचार्य को वेतन देने से इनकार चौंकाने वाला। होता क्या था कि इसमें जैसे जो प्रिंसिपल की सीट खाली हुई, तो वहाँ पे जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थे, सीनियर व्यक्ति प्रवक्ता, वो प्रिंसिपल बन जाते थे। ठीक है, तो उनको जो पेमेंट मिलती थी वो एज ए प्रिंसिपल मिलती थी। लेकिन जो नया अभी रूल्स इन्होंने लागू हुआ नहीं है, लेकिन जो बोर्ड डॉक्यूमेंट है उनका, उसके आधार पर ये लोग मना कर रहे थे। तो ये कोर्ट गए थे, कोर्ट के बाद इनको राहत मिली है कि अभी आयोग का ये जो वेतन सरकार देगी, बोर्ड नहीं, आयोग से सरकार नहीं है। पुराना शिक्षा कानून समाप्त, नया शिक्षा प्रभावी नहीं है। ठीक है, पुराना समाप्त तो कर दिया है, लेकिन अभी नया एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो इस पे इनको राहत मिली थी। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। और छोटी छोटी चीज़ों में परेशान मत होइए आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।